जय हिंद साथियों। चलिए यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट के हिंदी के परीक्षा एग्ज़ाम हुआ है ना, उसका हम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने वाला है। ये देखिए सेट ए है, कोई भी सेट हो सब में सवाल वही होता है जो आपके सेट में दिया गया का। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर देखने वाले। आप लोग मिलाते रहिए कि आप लोग मैंने कितने ऑब्जेक्टिव 50 में जो आप ऑब्जेक्टिव 6 सही करना था, आप लोग 50 से 50 सही करके आए या 50 में आप लोग कितना सही करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट वाले सवाल को देख लेते। बहुत ही लाजवाब सवाल है। पुरोहित का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो पूरा प्लस हित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बी मारे तो आपका बिल्कुल सही है। मधुवालय का संधि विच्छेद करना था, मधु प्लस आल है। ऑप्शन नंबर अगर सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगला है पावन, पावन का संधि पौ प्लस अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारे तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले नेक्स्ट सवाल के देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो तदाकार व्यंजन संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर 4 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगाया 5 का, तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है? अशोक पुत्र की समास विग्रह है। तो अशोक पुत्र शोक है, सॉरी यहाँ पे पुत्र शोक है, तो पुत्र के लिए शोक बिल्कुल। अगर आप सी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। प्रत्युपकार किस प्रकार का समास का उदाहरण है? तो प्रत्युपकार द्वंद्व समास तो नहीं है सर। अव्यय भाव द्विनय्य भी नहीं है, द्विगु नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा अव्यय भाव समास बी। अगला गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास? गगन को चूमने वाला, गगन को कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर अगर ए लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए साथियों 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? नाम बड़ा और काम छोटा, समुचित चेतना का अभाव, दिखावटी संयम, अकेले बड़ा संभव नहीं होता, अकेले बड़ा काम संभव नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, सी हो जाएगा बिल्कुल, दिखावटी संयम। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए देखिए नेक्स्ट वाले सवाल को। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पागल हो जाना, धुन सवार होना, धुन सवार बिल्कुल 10 का ए। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्पर्धा। नेक्स्ट, जहाँ तक संध के वाक्य खंड के लिए हो तो क्या हो जाएगा? समागम। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आप लोग काउंट करते रहिए कि आप लोग का स्कोर कितना। ज्येष्ठ का विलोम पूछा जा रहा है, तो कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पराजय, ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल सही है। जातीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विजातीय। 15 का भी सी लगाया था, आपका बिल्कुल सही है। गिनते रहिए कि आप लोग स्कोर कितना हो रहा है। लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में छापिएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ब्रह्मा का परिवाची क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मा को हम लोग चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, चतुरानन। चतुर्भुज नहीं होगा, वो विष्णु भगवान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का ये मारे तो आपका बिल्कुल सही है। राजा का परिवाची क्या हो जाएगा? राजा का परिवाची तो महीप, ऑप्शन नंबर डी। मे का परिवाची, मे का परिवाची क्या हो जाएगा? हेम होगा या हाट होगा? आप कन्फर्म नहीं है, ये दोनों को आप लोग कमेंट में छापिए कि दोनों में से कौन होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों 20 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो बीमारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो यानी सूचिपुत्र शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पीड़ित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर डी मारे तो आपका बिल्कुल सही है। मोह का विशेषण क्या होगा? मोहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 23 का बी लगाया तो आपका बिल्कुल साथियों सही है। बुद्ध का विशेषण क्या हो जाएगा? बुधाई हो जाएगा, बुद्धिनाई हो जाएगा, नहीं सर बौद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर 24 का ए मारे तो बिल्कुल सही है। अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, ये तो मिस्र वाक्य का उदाहरण है भाई साहब। ऑप्शन नंबर 25 का सी लगाया तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर लास्ट सवाल बचता हुआ, इसको भी देख लेते हैं। निम्न वाक्य में कर्मवाच पूछा जा रहा है, तो कर्म सोहन के द्वारा डोर लगाया गया, रमेश पत्र लिखता, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए प्यारे मित्रों अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आगत शब्द में कौन उपसर्ग लगा है? तो अवगत है ना, अवगत में उपसर्ग लगा, अवगत 27 का हमारे, तो बिल्कुल सही है। कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग लगा है? तो को उपसर्ग लगा है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे 29 नंबर सवाल देखिएगा, 29 नंबर मिलाइएगा आप लोग कितना, 29 का क्या हमारे उपवाक्य का बिल्कुल उपसर्ग बिल्कुल सही। यहाँ पे
वेदना शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो वेदना में आना पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बी सही है। देवनागरी शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो देव देवरानी है। देवरानी शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो देव आनी पढ़ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनी, बिल्कुल। चढ़ाई शब्द में कौन पढ़ते हैं? आई बिल्कुल पढ़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 32 का ये। सूर्य शब्द का उदाहरण क्या? सूर्य कौन सा शब्द है? तो सूर्य ये ज्यों गाते हुए तत्सम शब्द है। बिल्कुल 33 का ए मारे तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों 34 नंबर सवाल को देख लेते हैं। जलज शब्द का उदाहरण क्या है? जलज, तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 34 का है। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक है। बिल्कुल सही में है यहाँ पे। लोहा किस प्रकार का संज्ञा? बिल्कुल भाई साहब द्रव्यवाचक। बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ा दिया। चलिए छात्रों के द्वारा यहाँ बिल्कुल सब सही किया गया प्रश्न। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। बिल्कुल। अगला, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आकारांत शब्द पुल्लिंग। चमक स्त्रीलिंग है। लिखावट स्त्रीलिंग है। आज्ञा स्त्री अकाल यहाँ पे हो जाएगा क्या? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर 38 का है। मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम है? निजवाचक। बिल्कुल बिल्कुल गर्दा गर्दा एवं 39 का सी है। चलिए सरस्वती माता से विनती करती है जो चैनल सब्सक्राइब करे सबका फर्स्ट विजन है। आप सबका मेहनत रंग ला रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद पूछा गया है। तो सर्वनाम का मुख्य रूप से यहाँ पे कितने भेद होते बबुआ? 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ प्यारे मित्रों आप गिनते रहिए कि आपका कितना हो रहा है सही। राघव राघव बहुत तेज लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण है। बिल्कुल 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 सही, डी सही है। धनी व्यक्ति किस विशेषण है? यह गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल। संख्या तो नहीं है। सर्वनामिक भी धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति, हालांकि इसका ये भी हो सकता है। आप लोग अगर क्लियर है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए। 42 का आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। उसने हरीश को मारा था किस भूतकाल का उदाहरण है? तो उसने हरीश को मारा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आसन भूतकाल। नेक्स्ट, कौन वाक्य को सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता पुस्तक पढ़ती है। बिल्कुल यहाँ पे कर्म है। सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक। 44 का ए मारे तो आपका बिल्कुल सही है। माया जाड़े से काँप रही है, इसमें कौन कारक है? करण। बिल्कुल करण कारक है। किस मात्रिक छंद से पहले तीसरे चरण 13 तो यह क्या होगा? 13 चौपाई। बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानो सुन, कौन अलंकार है? तो प्यारे मित्रों इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। हालांकि यमक अलंकार होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल लड्डू जैसे सवाल है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। निम्न में अल्पप्राण कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल अद्वितीय ऑप्शन है, यही ऑप्शन देख के भी लग रहा है। अगला 50 का, निम्न में कौन महाप्राण है? महाप्राण प छ त। चलिए अनुनासिक वर्ण भी देखें कि 5 होता है, इसका प हो जाएगा और इसका 52 का सी हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान, चलिए सी हो जाएगा इसका मूर्धन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। अगला लड्डू जैसे सवाल है, हर्ष स्वर ये को ही मूल स्वर कहा जाता है। तो मूल स्वर हर्ष स्वर का कौन उदाहरण है? हर्ष। बिल्कुल 54 का ये हो जाएगा। निम्न कौन उष्ण व्यंजन है? तो तंती से उष्ण व्यंजन। बिल्कुल सही बात है। गुरु नानक किस मुख्य धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रेम वाटिका किनकी रचना? रास खान के। मैंने कहा था ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। स्वदेशी शिक्षक कविता किसने लिखा? तो सर्वस्व, प्रेम घन सर्वस्व से लिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन प्रेम के पीर कवि है? रस खान। अगला, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत कहाँ का जन्म? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। हालांकि इसमें भी हो सकता है, थोड़ा कन्फर्म होकर बताइए कि इसका ए होगा या तो डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप लोग मिलाते रहिए कि आप लोग कितना सही किए। राष्ट्रकवि रामधारी से दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार। कब हुआ था? 1908। नेक्स्ट सवाल, आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगर। बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी टपक गया सवाल। चलिए अगला सवाल, पर्यावरण मनुष्य सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है कि कविता यह एक वृक्ष की हत्या। बिल्कुल सही बात है। अगला, खेत है जहाँ धान के बहती नदी है, किस कहाँ से लेकर लौट कर आऊँगा फिर। नेक्स्ट अगला, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहाँ नहीं अड़ता? तो चौखट पे। बिल्कुल 65 का सी हो जाएगा। रेना मारिया रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया सब। निशाक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा?
तो ये इससे हो जाएगा इसका चेतावनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने किनके लिए उच्च शिक्षा, किनके प्रेरणा पर अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त किया? तो बड़ोदरा नरेश हो जाएगा, ऑप्शन डी माड़ा तो बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमरुद्दीन या शंभुद्दीन के मायावादक कौन थे? सादिक हुसैन और अली बख्त, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मछली शीर्षक पाठ है, मछली को कौन काटता था? घर का नौकर, जिसे भग्गू भी कहा जाता, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आमिर शीर्षक पाठ के अशोक वाजपेयी है। अगला, बिरजू महाराज का अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अम्मा को मानते थे, बिल्कुल बात सही है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर, मिलाते रहिए आप लोग कितना सही कर पाए हैं। यदि मनुष्य, ये देखिए हिंदी बच्चों का ना सबसे फेवरेट पेपर होता है, ये पेपर आपका अच्छा गया तो बाकी सब पेपर भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, पेपर अच्छे जाने की संभावना रहेगी। चलिए अगला, यदि मनुष्य की परिस्थितियाँ का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ उसका नियामक नहीं, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही लाजवाब सवाल आ गया, बच्चों का फेवरेट सवाल है। बहादुर का कड़ा अनुशासन कौन रखता था? किशोर, जो लेखक का बड़ा बेटा था। बादशाह अकबर ने सिक्का चलाया था? दसवीं। कालिदास ने क्या कहा कि नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ के आधार पर? सब पुराने अच्छे नहीं होते या सब नए खराब नहीं होते, बिल्कुल बात सी, आंसर सी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, बिल्कुल। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था, सी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदत्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वल्ली अमल की शीर्षक कहानी के पात्र है? तो नगर शीर्षक कहानी के पात्र, बिल्कुल सही है। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? गुजराती, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ। ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने की प्रसंग आया है? दलई बांध, बिल्कुल। अगला, मंगमा को किसके साथ विवाद था? अपने बहू नंजमा के साथ। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। चलिए प्यारे मित्रों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल को उपन्यास क्या नाम है? नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अशोक वाजपेयी के माता पिता कौन थे? निर्मला देवी, बिल्कुल ये सही है, निर्मला देवी और परमानंद। सुमित्रा देवी नाना पूर्ण, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।